तो आज देखते हैं स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 का लास्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 6.2। इसमें आपको मीडियन निकालना है। आपको ये वाला टेबल जो है हॉरिजॉन्टल दिया होगा। सबसे पहले आपको दिया है डेली नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं और कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, जो फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है मैंने उसको ऐसे लिखा है, सेकंड वाले को भी ये वाले वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले वाला जो लाइन है उसको कहेंगे हम लोग क्लास, जिसमें आएगा डेली नंबर ऑफ आवर्स 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16 है। ओके, फ्रीक्वेंसी सेकंड नंबर पे जो कि आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, यहाँ पे हमें निकालना है मीडियन। तो देखो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मार्च 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे 3 जो है कॉलम बनते हैं। सेकंड कॉलम तो ये हो गया, थर्ड कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, सबसे पहला नंबर जो है उसको आप एज इट इज लिखना है। ओके, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालने वाले हैं लेस देन अपर लिमिट टाइप, लेस देन अपर लिमिट टाइप। ओके, लिमिट टाइप। तो इसमें क्या होता है, पहला नंबर सेम लिखना होता है, सेकंड नंबर को इसमें ऐड करो। 150 में 500 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 650। 650 में 300 ऐड करेंगे हो जाएगा 950। 950 में 50 ऐड कर 1000। ओके, और हम लोग टोटल करते हैं यहाँ पे 0 0 0 0 मीन्स 0 ही आएगा। 5 + 5 10, 1 कैरी करेंगे, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 5 10, यानी ये हो गया कितना आपका 1000। ओके, ये आ रहा है आपका नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आ रहा है आपका 1000। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है कि n/2 इसकी वैल्यू आप पहले ही निकाल दो, ये आपको आगे लगने वाला है। दैट्स व्हाई क्या करेंगे हम लोग, n/2 जो है सबसे पहले निकाल लेंगे। ओके, n/2 की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा कितना, 500। ओके, ये आपको आगे लगेगा। अब आप देखिए कि 500 जो है 500 या 500 से बढ़कर कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है क्या? जस्ट 500 से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जस्ट 500 से थोड़ी सी बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है, जस्ट 500 से बढ़कर जो है 650 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वाला आप जो है कैसा बॉक्स बना लो इसको। ओके, तो आपका ये 650 जो है, ये नंबर वाला जो लाइन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन 500 इज 650। ओके, हेंस इसका करस्पॉन्डिंग क्लास जो है 10 to 12 का क्लास आपका करस्पॉन्डिंग क्लास बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये जो है पहला वाला नंबर ये कहलाएगा L लोअर क्लास लिमिट। ओके, और फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है, ये 500 जो है आपका क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। और जस्ट 150 जो है यहाँ पे आप क्या कंसिडर कीजिए, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर कीजिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट जो है, हाइट मींस डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, हाइट है 2 की, लोअर क्लास लिमिट है आपका 10 का, और फ्रीक्वेंसी है आपकी 500, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी है 150। ये डेटा आपके पास आ गया। अब जो है आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन? मीडियन इज इक्वल टू, बहुत ही आसान है फॉर्मूला इसका, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, सबसे पहले L आपको लेना है, L की वैल्यू है आपके पास में, L प्लस n/2, ये आपने निकाला हुआ है n/2। इसमें से आपको माइनस करना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जो आपके पास में अवेलेबल है, देन आपको डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के साथ करना है और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, वैल्यू पुट अप करेंगे। L जो है आपके पास 10 का है, n/2 आपने निकाला है, n/2 आपने यहाँ पे निकाला है 500 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी 150। ओके,
फ्रीक्वेंसी कितनी आई है आपकी 500 की। ओके, नाउ हाइट है कितनी की 2 की। जस्ट हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, वैल्यू पुटअप किए हैं। ओके, अब देखिए 10 का 10 लिख दिए, 500 में से 150 जाएगा, बचेगा कितना 350 डिवाइडेड बाय 500। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ये आप हटा ही दो इसको, ये बॉक्स को वापस और लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है 2 2 1 जा 2 2 जा 1 बचा, 2 5 जा और ये 2 0 जा, लास्ट का 0 भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कट कर देंगे। ओके, नाउ अब क्या बच रहा है 25 और 35, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, यहाँ पे बीच में प्लस है। ओके, ये प्लस आना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है, अदरवाइज ये यहाँ से भी डिवाइड हो सकता था, बट यहाँ पे भी डिवाइड नहीं होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया तो बचा 2, ऊपर लेंगे 0 तो देंगे पॉइंट और 5 4 जा 20, इट मींस 1.4 आ रहा है। 10 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 11.4, ये आपका मीडियन आ गया। ओके, इस तरह से आप निकालोगे। 1 सेकेंड में एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आपको जो है, जो हॉरिजॉन्टल डेटा दिया है उसको आपको वर्टिकली लिखना है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद आपको निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला नंबर सेम लिखते हैं, आगे वाले नंबर को ऐड करते जाते हैं उसके अंदर। ओके, उसके बाद आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालिए, टोटल कीजिए इसका, n/2 निकाल दीजिए क्योंकि आगे फॉर्मूले में लगना है वो। नाउ आपने देखा यहाँ पे n/2 करने के बाद 500 आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट इससे बढ़कर कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 500 से बढ़कर दिखाई दे रहा है 650। ये वाला आप जो है रो ब्रैकेट बना के लेंगे, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लो, आप एक बॉक्स बनाकर ले लो, उसमें आपका ये वाला नंबर जो है L कहलाएगा, ये वाला आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो वो हम लोग ने डेटा यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद लिखना है आपको फॉर्मूला, फॉर्मूले में आपको जो है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट, वैल्यू पुटअप किया करना है, माइनस करके हम लोग ने यहाँ पे लिखा। ओके, डिवाइड किया 2 से, देन आगे जहां तक डिवाइड हो सकता है वो डिवाइड किया है और 1.4 आंसर मिलने के बाद 10 में ऐड करते से आएगा आपका आंसर 11.4। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने जो है वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है। मार्च 2023 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए PYQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक फर्स्ट वाला रहेगा क्लास, दूसरा रहेगा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद तीसरा बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला नंबर एज इट इज लिखते हैं, दूसरे वाले नंबर को इसमें ऐड करते हैं। 33 में 30 ऐड किया तो बन जाएगा कितना 63। 63 में 90 जब ऐड करेंगे 3 + 0 3 हो जाएगा और 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। ओके, 0 और 3 हो जाएगा, 5 + 8 आपका हो जाएगा कितना 13, 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। 3 + 7 ये हो जाएगा 10, 1 कैरी करें तो ये 4, 4 + 1 5 और ये 2 का 2। ओके, इस तरह से ये हो गया आपका। अब जो है आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, नंबर, इट मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का प्लस करेंगे, 3 + 7 हो जाएगा कितना 10, 1 कैरी करते हैं, ये हो जाएगा 6 7 16 के बाद ये हो जाएगा आपका 24 + 1 25, यानी 250 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ओके, नाउ अब हम लोग करते हैं n/2। n/2 करेंगे, n आया है 250 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना 125। अब देखना है 125 या उससे बढ़कर कोई नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिख रहा है क्या। जस्ट 125 से बढ़कर यहाँ पे दिख रहा है 153, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक बॉक्स ऐसे बना के लेंगे। पहला वाला नंबर आपका कहलाएगा L। L मीन्स क्या होता है, ये लोअर क्लास लिमिट, कितना है वो 150, तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे L जो है हमारा कितना है 150 है। ओके, 250 नहीं 150। ओके, देन उसके बाद में आपका जो
90 है वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और उसके ऊपर वाला जस्ट नंबर ये कहलाता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी आ गया 90, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया है आपका 63। अब देखिए डिफरेंस कितने का है, 50-50 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हो गई आपकी हाइट 50 की। ओके, सारा डेटा आपके पास आ चुका है। अब आपको लिखना है मीडियन का फॉर्मूला। ओके, मीडियन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है मीडियन का, L प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये वाला इसका फॉर्मूला रहेगा। ओके, नाउ वैल्यू पुट अप करेंगे, L है 150, n अपॉन 2 125 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिखी है यहाँ पे 63, और हमारा फ्रीक्वेंसी f जो है वो कितना है, वो है 90, ब्रैकेट क्लोज। हाइट जो है, डिफरेंस जो है कितने का है, 50 का है। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 150 एज इट इज 125 में से 63 माइनस हो जाएगा। ओके, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना 2, 12 में से 6 गया तो बचेगा ओनली 6, 62। अब यहाँ पे आ गया 90। ओके, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, 62 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 50 आ गया। ओके, ये वाला 0, ये वाला 0 हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, 150 एज इट इज 62 और 5 का, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 1 कैरी, 5 6 30 प्लस 1 31 अपॉन 9, 9 1 9, 9 के टेबल में 31 तो नहीं है, उससे छोटा है। 9 3 27, 27 अगर निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, 9 4 36, वापस बचेगा 4, वापस आएगा 9 4 36, 9 4 36, इस तरह से ये आते जाएगा। ओके, अब जो है मैं साइन जो है इस तरह से देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, यहाँ पे और भी नंबर आने वाले हैं। 150 एज इट इज 34.4 एज इट इज 150 में 34 अगर ऐड करेंगे 184.4, ये आपका मीडियन आएगा। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाता है। ओके, बहुत ही आसान है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे दिया है उसने एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स, एवरेज स्पीड दी गई है 62, 64, 65 से 69, 70 to 74, ऐसे आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया है। उसके बाद आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैंने लिखी है फ्रीक्वेंसी में आपको दिया है नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी ये वाले स्पीड से 60 to 64 के स्पीड से 10 व्हीकल चलते हैं, 65 to 69 स्पीड से 34 व्हीकल चल रहे हैं, तो हमें इसका मीडियन निकालना है। अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे बीच में गैप क्यों है, ये तो आपको पता ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है इसलिए यहाँ पे छोड़ा हुआ ही है, बट यहाँ पे क्यों है, अभी तक के तो इसमें नहीं था, अब ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 में क्यों आया है। अभी तक के क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो नंबर ऐड हो रहा था वही नंबर पे यहाँ से शुरुआत हो रही थी। जैसे 64 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 64 आ रहा था, जैसे यहाँ पे 69 है तो यहाँ पर भी 69 आ रहा था, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 64 के बाद 64 नहीं आया, क्या आया यहाँ पे 65 आया है, तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये जो क्लास है वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में था 50 100, फिर सेकंड स्टेप में आया था 100 150, फिर 150 200, इस तरह से आया था, बट यहाँ पे जो है 64 कंटिन्यूएशन में नहीं आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंटिन्यूएशन क्लास निकालना पड़ेगा। कंटिन्यूएशन क्लास निकालना बहुत ही आसान है, पहले वाले नंबर में से 0.5 कम करेंगे और नेक्स्ट नंबर में 0.5 ऐड करेंगे। कैसे, 60 में से 0.5 अगर कम करेंगे 59.5 हो जाएगा, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे 64.5 हो जाएगा। ओके, यही चीज
65 में अगर आपने 0.5 कम किया तो ये बन जाएगा 64.5। वही पाई आपने यहाँ पे ऐड कर दिया 69.5। 70 में आपने अगर 0.5 कम कर दिया 69.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 74.5, ये हो जाएगा 74.5, 79.5, 79.5, 84.5, 84.5 और ये लास्ट वाला 89.5। अब आप देखिए कंटिन्यूएशन में आपको क्लास दिखाई दे रहा है। ओके, ये हो जाएगा कंटिन्यूएशन में क्लास। ओके, नाउ अब जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला नंबर सेम लिखते हैं, दूसरे नंबर को उसमें ऐड करते हैं। 10 में 34 ऐड करेंगे 44, 44 में 55 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 99, 99 में 85 ऐड करेंगे, 9 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 9 + 9 18। ओके, 10 कैरी करेंगे और तो ये हो जाएगा 94, और ये इसमें 6 डालेंगे तो ये हो गया आपका 200। ओके, ये होने के बाद सबसे पहला काम करते हैं हम लोग n/2 निकालते हैं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे जिसको हम लोग n कहते हैं। ओके, तो कितना हो रहा है टोटल देखिए, 10 + 4 14 + 6 20 हो जा रहा है, 20 का 0 यहाँ पे और 2 कैरी कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11 12 20, ये हो जा रहा है आपका 200। ओके, तो n यहाँ पे लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है आपका 100। अब नंबर देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 या 100 से बढ़कर जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर है, वो दिख रहा है 184। 99 तो छोटा है 100 से, ये नहीं ले सकते। तो ये वाला जो 184 है इसको हम लोग क्या बना के लेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे बना कर लेंगे। ये वाला अब ये कंसिडर नहीं होगा, ये वाला जो है हम लोग L कंसिडर करेंगे। लोअर क्लास लिमिट आ रही है कितनी, 74.5। ओके, गैप कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 74 और 79 में 5 का गैप है, मींस हाइट आ गई आपकी कितने की, 5 की आ गई। ओके, अब ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा और ये वाला जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी आ रही है 85, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी 99। ओके, सारा डेटा आपके पास यहाँ पर आ चुका है। ओके, एक बार वापस से आप देख लीजिए कि आपने क्या बनाया, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, उसके बाद आपने क्या दिखा कि 100 या 100 से बढ़कर कौन सा नंबर आ रहा है, तो आपको मिला यहाँ पे 184। ओके, 184 का आपने ये वाला क्लास पूरा मार्क कर लिया, और ये वाला जो है आपका लोअर फ्रीक्वेंसी और ये वाला जो है फ्रीक्वेंसी और ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला मीडियन का। ओके, मीडियन इज इक्वल टू सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, L आता है, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वाला आपका फॉर्मूला आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। L जो है कितना है आपका 74.5, n/2 की वैल्यू आपने निकाली हुई है वो है 100, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 99 और फ्रीक्वेंसी है आपके पास में 85। ओके, अब जो है आपको हाइट लिखना है, हाइट कितनी की है यहाँ पर, जस्ट वैल्यू पुट अप करने के बाद हम लोग करते हैं माइनस, यहाँ पे प्लस एक आएगा, याद से वो लिखना, 74.5 माइनस करेंगे 100 में से आपका जाएगा 99, तो बचेगा ओनली कितना 1। ओके, 85 का 85 और यहाँ पर है 5 से 85 कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे बचा 3, 5 7 ज़ा 35। इट मीन्स अब यहाँ पर 1 बच रहा है, 1 1 ज़ा 1 ही हो जाएगा। 74.5 + 1/17। तो यहाँ पे रफली हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। ओके, 17 के टेबल से 1 को डिवाइड करना है। 17 के टेबल में 1 नहीं है, इससे छोटा भी कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। माइनस करें 1 आया, 1 से लिए 0 इसलिए दिए यहाँ पर पॉइंट। फिर भी 17 के टेबल में 10 भी नहीं है, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0।
अब आएगा 10, अब लेंगे और एक 0। तो 17 के टेबल में 100 नहीं है, बल्कि उससे छोटा है 85 5 नंबर पे। ओके, अब बचता है 50, तो 1 और एक 0 लेंगे। 0 लेने के बाद 150 है क्या देखेंगे, 150 तो नहीं है, बट 8 नंबर पे जो है आपका 17 8 जा 136। ओके, 136 यानी 058। अब ये तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा आता है तो ये नंबर में हम लोग 1 ऐड करते हैं। इट मींस ये आएगा आपका 74.5 प्लस, इसको हम लोग फाइनल लिखते हुए कितना लिखते हैं अभी 6 लिखेंगे। ओके, और अब जो हम लोग प्लस करेंगे 74.5 प्लस 0.06। ओके, तो ये हो गया 6, ये 5 और ये 74.56, ये आपका मीडियन आएगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो 74.56 को आप इस तरह से साइन देकर 75 ऐसे बना सकते हो। तो ये मीडियन हम लोग ने निकाला है कितने किलोमीटर के हिसाब से ये गाड़ियां जा रही है, 75 किलोमीटर पर आवर ये मीडियन से गाड़ियां यहां से जा रही है, ये स्पीड से जा रही है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहां पर नंबर ऑफ बल्ब्स दिए हुए हैं। ओके, जिसको मैंने यहाँ पे क्लास में लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ फैक्ट्री जिसको मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में आया हुआ है ऑलरेडी। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सबसे पहला नंबर एज इट इज लिखते हैं, दूसरे नंबर को हम लोग ऐड करते हैं। 5 और 2 कितने हो गए 7, 1 और 3 हो गया 4, और इसमें 20 ऐड करेंगे 67, 5 और 7 हो गए 12, 1 कैरी, और ये हो गया 82, 82 में 8 ऐड करेंगे तो 90, 97, 97 में 8 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 105। ओके, अब जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट मींस n निकालते हैं यहाँ पर। ओके, 2 + 5 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, ये हो गया 27, 27 और ये 8 अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 35, 3 कैरी किया, 4 7 10, 105 दिखा रहा है, 105। ओके, फ्रीक्वेंसी आ रही है कितनी 105। नाउ n/2 करते हैं हम लोग। n/2 में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 105/2। ओके, 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 1 बचा, 0 लिए पॉइंट दिए, और 2 5 जा 52.5, 52.5 आपका जो है n/2 आ रहा है। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 52.5 से बड़ा दिख रहा है आपको 67। ओके, तो ये वाला हम लोग क्या करके लेंगे, बॉक्स बना के लेंगे। लोअर क्लास लिमिट में आ रहा है आपका यहाँ पे 50। ओके, नाउ गैप कितने का आ रहा है, 10 का गैप है, मींस हाइट आ गई इसकी कितने की 10 की। ये वाला जो है आपका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये वाला जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 20 की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है आपकी 47। ओके, बहुत ही इजी है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिखना है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट। L कितना है 50 है, प्लस n/2 कितना निकाला हम लोगों ने 52.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 47 की है, और फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 20 की आई है, हाइट है 10। ओके, एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। अब करते हैं सबसे पहले हम लोग माइनस 52 में से 47 अगर माइनस करेंगे, आगे पॉइंट भी है, तो बचेगा कितना 5.5। ओके, 5.5। यहाँ पे 20 का 20, 10 का 10, 10 1 जा 10 2 जा
50 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 2। अब 5.5 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 5.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, पॉइंट है पॉइंट दे दो, बचेगा कितना 1, 2 7 जा 14, वापस बचा 1 0 लिए, 2 5 जा 10, यानी 50 प्लस 2.75 यानी 52.75। अब ये जो है 1000 में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 52.75 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉइंट जो है 3 नंबर आगे सरकेगा, बट मेरे पास तो यहाँ पर 2 ही नंबर है, तो मैं मन से क्या करूंगा, यहाँ पर 0 लगाऊंगा। आंसर आएगा 52,750 लैंप्स। इतने लैंप्स इसके अंदर बनने वाले हैं, इतने बल्ब यहाँ पे बनेंगे। ओके, ये आ गया आपका मीडियन और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ पे आपका 6.2 कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये 6.2 आपका कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर सब जो है शेयर भी करना। ओके।